झारखंड के धनबाद में रेलवे अंडरपास पर काम के दौरान मलबा गिरा, 4 मजदूरों की मौके पर मौत, 2 को सुरक्षित निकाला गया। रेल लाइन से गुजर रही मालगाड़ी के कंपन से हुआ हादसा। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से अब तक 83 लोगों की हो चुकी है मौत। पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा, कोल्हापुर जिलों में रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में लगातार 6 दिनों तक 4.5 मीटर ऊपर हाई टाइड का अनुमान। आज 11:15 बजे हाई टाइड आने की आशंका। कल तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। अंधेरी इलाके में भारी बारिश से सबवे में भरा पानी। अंधेरी सबवे बंद किया गया। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। साइन इलाके में भरा पानी, आवाजाही में हो रही है मुश्किल। महाराष्ट्र के कल्याण में बारिश का कहर जारी है। सड़कों पर भरा बारिश का पानी के बीच सड़कों पर आते जाते दिखाई दिए लोग। मुंबई में सुबह से हो रही है बारिश। विलेपार्ले हाईवे पर जल जमाव से लगा लंबा जाम। नागपुर के बाड़ी इलाके में नेशनल हाईवे पर एक होटल के बाहर पानी जमा हुआ। होटल में आने जाने वाले लोगों को हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के नागपुर में नाले में बाढ़ में बह गई एक कार में सवार कई लोग फंसे। पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी राहत बचाव के काम में जुटे। बाढ़ बारिश को लेकर सामना के संपादकीय के नाम लिए बिना बीजेपी पर संपादकीय में हमला किया गया। लिखा, अहमदाबाद स्विमिंग पूल बन चुका है लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक के बेलगावी में घट प्रभा नदी पुल के ऊपर से बह रही है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दौरा किया है। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। मलकानगिरी जिले में मोटू और आंध्र प्रदेश के चित्तूर को जोड़ने वाला हाईवे जलमग्न हुआ। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का पुरसाड़ी के पास दीवार का हिस्सा ढहा। हाईवे पर बने पुल पर भी मंडराया खतरा। मेठाड़ा के गांव के पास मलबा आने से हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ। चमोली में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। ग्रामीण क्षेत्र के कई मार्ग बाधित हुए। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में छाया अंधेरा। बिजली विभाग की लापरवाही से धाम में बिजली गुल। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासू के बीच 2 जगह से बाधित हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने से आवाजाही ठप। तीर्थ यात्रियों समेत कई लोग जाम में फंसे। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में बस्ती में घुसा बारिश का पानी। बद्रीनाथ हाईवे से आया मलबा लोगों के लिए बना है मुसीबत। लोगों ने रात भर जागकर बिताई रात। विकासनगर में 1 महीने पहले शुरू हुए पुल में आई दरार। 13 करोड़ की लागत से बना था पुल। पहली बारिश में खुली कार्यदायी संस्था की पोल। अल्मोड़ा में आज मौसम खुला नजर आया। लगातार बारिश से लोगों को मिली है राहत। बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। टिहरी में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार। एसडीआरएफ और जल पुलिस रेस्क्यू में जुटी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ हादसा। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से पुजारी की मौत। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 5 डंपर चालकों को मंदिर में बंधक बनाया गया। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरे ऑटो की बाइक से हुई टक्कर। हादसे में करीब 6 श्रद्धालु हुए घायल। शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। हमीरपुर में एनएच 34 पर डंपर ने रोड पार कर रही 2 महिलाओं को टक्कर मारी। एक महिला की मौत, दूसरे घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कानपुर से दिल्ली जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे के पास टायर फटने के कारण डिवाइडर से टकराकर पलटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारी घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए सीएससी नौझील भर्ती कराया गया।
बुलंदशहर में पिकअप और बुलेरो की टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 17 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रुड़की में सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। एक बच्चे के हाथ में दिखाई दे रहा है पिस्टल। युवक ने बच्चे के हाथ से पिस्टल लेकर फायरिंग की। बलिया में विस्फोटक से धमाका होने से 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे, घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने पटाखे से धमाके की कही बात। आगरा में सीबीआई की टीम ने डीआरएम ऑफिस पर छापा मारा। डीआरएम ऑफिस में तैनात सुपरिटेंडेंट एसके सोनी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बहराइच में 2 भाइयों में खूब चले लाठी डंडे, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में एक युवक हुआ घायल, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई, एक बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। पीलीभीत में दबंगों ने की एक युवक की पिटाई, गौवंश को दबंग के प्लॉट में बांधना पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया, सीसीटीवी फुटेज से जारी। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खानसुनी के बाद हुई मारपीट, खेत पर पानी लगाने वाले पाइप फटने पर हुआ विवाद, एक पक्ष पर पुलिस के साथ दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट का आरोप। वाराणसी में बीच सड़क पर बाइक सवार ने महिला और लड़के की बेरहमी से पिटाई की, मामूली विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने गश्त के दौरान गाड़ियों के शीशे से उतरवाई काली फिल्म, बाइक पर जा रहे शख्स को रोककर पहनाया हेलमेट। फिरोजाबाद में सामने आई है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, टीबी के मरीजों को पेड़ के नीचे बिठाकर किया जा रहा था इलाज, टीबी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को नहीं है किसी की परवाह। उन्नाव में शर्मसार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, ई रिक्शा और बेड पर इलाज का वायरल हो रहा वीडियो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्वा का है मामला। हरदोई में 1 महीने की बच्ची का शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंची मां, परिवार के कुछ दबंगों ने महिला और बच्ची को पीटा था, महिला थाना पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। सोनभद्र में कोयले से लदे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा में 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत से हड़कंप की स्थिति, हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, डॉक्टर्स पर लगा लापरवाही का आरोप। कैराना में कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण, कांवड़ यात्रा का पॉलिथीन मुक्त और साफ सफाई के दिए निर्देश, पेयजल और लाइटों की 2 दिन में व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने 100 दिन में कब्जा मुक्त कराई करीब 1000 करोड़ की जमीन, जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भूमाफिया इन जमीनों पर बना रहे थे अवैध कॉलोनी। उन्नाव में छात्रा को पीटने वाली शिक्षा मित्र पर कार्रवाई, शिक्षा मित्र पर SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज, लापरवाही पर हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। संत कबीर नगर जिले में स्कूल के गेट पर दबंगों ने किया निर्माण, स्कूल गेट की जमीन को अपना बताकर निर्माण किया, बच्चों को स्कूल पहुंचने में हो रही है दिक्कत। लखनऊ के लालबाग में एक महिला का घर से बरामद हुआ शव, महिला की बेरहमी से हत्या की गई, घर से दुर्गंध आने पर हुआ मामले का खुलासा। चित्रकूट में हॉरर किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, पिता ने बेटी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी, किसी से फोन पर बात करने के शक में उतारा मौत के घाट। गोंडा में रिमांड के लिए ले जाते वक्त कैदी ने खाई जहरीली दवा, आनन फानन में कैदी को अस्पताल में कराया भर्ती, कैदी की हालत बताई जा रही गंभीर। फतेहपुर में 5 साल की बच्ची का बोरे में मिला शव, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बागेश्वर में भांजे ने मामा पर किया चाकू से हमला, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती अब 1500 के बजाय 2000 और सुगम दर्शन 500 के बजाय 750 रुपए में होंगे, कई सुविधा बढ़ने के बाद किया गया इजाफा। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया, प्लांट से तैयार की जाएगी बिजली। लंदन के ओवल में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के पहले वनडे में सीएम योगी की रही धूम, बुलंदशहर के रहने वाला इंजीनियर राहुल शर्मा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहनकर मैच देखने पहुंचा। बस्ती पुलिस ने बच्चा चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, गैंग के पास से 5 साल की चोरी कर ले जा रहे बच्चे को पुलिस ने बरामद किया, बरामद बच्चे को उसके परिजनों की सुपुर्दी में कर दिया गया। और रैया में गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, कादमगिरी पर्वत की पूजा कर गुरुजनों का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग, मठ मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी अखाड़ों आश्रमों में देश भर से पहुंचे श्रद्धालु अपने अपने गुरुओं की पूजा की। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में महंत वैद्यनाथ सहित अन्य गुरुओं को किया नमन, गौशाला में जाकर भी सेवा की।
गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त हैं, तबादलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर होगा एक्शन, जल्द ही भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी गाज। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, बोले किसी भी धर्मस्थल से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर तुरंत दे थाने में सूचना। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर ओपी राजभर का सस्पेंस अभी भी बरकरार, अब 15 जुलाई को बैठक करते हुए राजभर समर्थन का करेंगे ऐलान। द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में हुए थे शामिल। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत याचिका पर फैसला। पिछली सुनवाई में पीड़ित पक्ष ने रखी थी अपनी दलील। किताबों की समस्या पर एबीपी गंगा की खबर का असर, आज बेसिक शिक्षा विभाग ने पब्लिशर्स की बुलाई बैठक, स्पष्टीकरण और अपडेट लेकर आने के निर्देश। गाजियाबाद में भी एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। गाजियाबाद में बिजली विभाग के अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर, नवयुग मार्केट के पास नाले पर हो रहा था अवैध निर्माण। यूपी बुलडोजर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जमीयत उलेमा हिंद ने दी थी याचिका, बिना उचित प्रक्रिया के बुलडोजर चलाने का लगाया आरोप। यूपी सरकार पहले ही दे चुकी है जवाब, कानून के तहत हुई है सारी कार्रवाई। और चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गोरखपुर से तस्वीरें आ रही हैं। गुरु पूर्णिमा का मौका और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है उनका, और सुबह जो पूजा अर्चना की तस्वीरें आई थी वो भी हमने आपके सामने रखी थी। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। और आपको बताएं कि आज सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ में सबसे पहले अपने गुरुओं को नमन किया, पूजा अर्चना की। और अब देखिए यहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि आज सहभोज का भी कार्यक्रम है। 5000 लोग इसमें शामिल होंगे, सीएम के साथ वो भोजन करेंगे। थोड़ी देर में सहभोज का कार्यक्रम है और देखिए संभवतः ये वही कार्यक्रम होगा जिस वक्त अभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कुछ गणमान्य लोग भी पहुंचे हुए हैं सीएम के साथ। ये तमाम लोग सहभोज का हिस्सा होंगे और आज गुरु पूर्णिमा का मौका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। उनके गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद सहभोज का भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन है, रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और वही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये सुबह की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को नमन कर रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, सुबह 5 से 6 बजे के बीच की ये तस्वीरें हैं। तो बिल्कुल आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का। गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर है और इस दौरान दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और उसके बाद जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद सुनी, निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। और अब आज इसी मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम के साथ साथ तमाम जो साधु संत हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे दिन की शुरुआत आज हुई। गुरु साधना के साथ आज अपने दिन की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उसके बाद आज एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। गौरक्ष बाबा की विशेष पूजा अर्चना की और सुबह 5 से 6 बजे तक ये विशेष पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। अपने दिन की शुरुआत उन्होंने की। सीएम ने रोट का महाप्रसाद भी चढ़ाया, गुरु की पूजा की। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए पूजा अर्चना की, गुरु साधना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद अपने गुरु की पूजा की और गुरु के चरणों में जल भी अर्पण किया। अपने गुरु के प्रति एक विशेष आस्था है सीएम योगी आदित्यनाथ की और आज इसी मौके पर गोरखपुर में मौजूद हैं और विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही अपने दिन की शुरुआत की। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आज गोरखपुर में होने हैं। तस्वीरें भी आपको कुछ देर पहले दिखाई, जहां एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सुबह की तस्वीरें, हालांकि ये तीनों ही तस्वीरें सुबह की हैं, लेकिन अब तो थोड़ी देर पहले सहभोज का कार्यक्रम
से जो विशेष कार्यक्रम की तस्वीरें थी वो भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब गुरु साधना की, गुरु को नमन किया, उन्हें याद किया, उनके विचारों को याद किया, उस वक्त की तस्वीर है। इसके बाद सीएम ने गुरु की पूजा की, उनके चरणों में जल अर्पित किया, शीश नवाए, उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए डिजिटल का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सोनभद्र के कई ऐसे स्कूल हैं जहां ऐसे कोई इंतजाम नहीं है। पढ़ाई भी ऐसी है कि बच्चों को देश के पीएम और यूपी के सीएम का नाम भी नहीं मालूम। यूपी में प्राथमिक स्कूल खुले 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर कितना असर पड़ा है, इसकी बानगी देखने को मिली सोनभद्र के प्राइमरी स्कूलों में, जहां बच्चों को यूपी सीएम, पीएम और राज्यपाल का नाम तक नहीं मालूम। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? प्रधानमंत्री कौन है देश के? कौन है प्रधानमंत्री? कौन है देश का? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ कोविंद। श्री आदित्यनाथ कोविंद। बच्चों की शिक्षा पर असर क्यों पड़ा है, इसकी वजह भी स्कूल की प्रिंसिपल ने बताई, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें ठीक से पहाड़े भी याद नहीं थे। तो बच्चे भूल जाते हैं, आप लोगों को देख करके घर जाते हैं, अरे गाड़ी आ गए, के आ गया, जवाब नहीं दे पाते। नहीं तो फिर इसे जो है बच्चे अभी चलेंगे तो शांति दिमाग से पूछेंगे तो समझता है। सोनभद्र के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी माना कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। बच्चों का बौद्धिक स्तर वर्तमान में बहुत अच्छा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि गत 2 वर्ष हमारे कोरोना की चपेट के कारण बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।